आप देखो मामा साइड देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो जी सुबह का टाइम है और आज है वेडनेसडे। तो पहले ना मशीन लगा लेते हैं। मैंने झाड़ू लगा ली है और मशीन में अभी लगा दूंगी क्योंकि फिर बाद में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं पहले पोछा लगा दूंगी तो फिर गीला हो जाएगा, पैर वगैरह छपेंगे। और है ना अभी लगा दूंगी ना तो इतने मैं टिफ़िन वगैरह बनाऊंगी ना, इतने एक बैच धुल जाएगा। क्योंकि आज मैं सारे ही कपड़े धुल दूंगी, क्योंकि ना कल मैंने जो चादरें वगैरह निकाली थी ना वो सारी आज ही धोनी है। क्योंकि टोकरी ना एकदम से फुल हो गई है और जो बच्चों के कपड़े वगैरह निकलेंगे फिर और हो जाएंगे। और कल वीरवार हो जाएगा, कल वैसे कपड़े नहीं धुलेंगे। इसलिए ना सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है, उसके बाद जो है मैं मशीन लगा रही हूँ। अब लगाते हैं फटाफट से पोछा और फिर बच्चों का करते हैं टिफ़िन रेडी। और जब से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है ना तब से मैं लेट हो जाती हूँ। मतलब 10 मिनट कर करके आधा घंटा निकल जाता है और फिर मैं काम पे लगती हूँ अपने, और इतने ना रोशनी हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो बस फटाफट से काम करती हूँ फिर, क्योंकि एक्सरसाइज छोड़ दूंगी बीच में तो फिर वही स्टार्ट हो जाएगा। और अब थोड़ा सा ना हल्का होना लगा है, जैसे बॉडी में पेन हुआ था वो कम हो गया है, तो इसलिए मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो बस अब है ना कंटिन्यू काम करेंगे, क्योंकि ना फिर अभी जो है 5-10 मिनट का भी टाइम नहीं है कि मैं इधर से उधर करूँ, क्योंकि रोशनी हो गई है बहुत ज़्यादा। और चीकू को तो आज भी नहीं भेजूंगी क्योंकि आज तो डॉक्टर के ही जाना है और ना 2 दिन हो गए उसकी छुट्टी लगवा दी। और जब से तबीयत खराब हुई है ना उसने खाना पीना ही छोड़ रखा है। मतलब थोड़ा बहुत लेते हैं, उसके बाद जो है नहीं खाना होता उसको, और मैं ज़बरदस्ती करूँ ना तो फिर उबकाई आ जाती है उसको। तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। तो आज तो पक्का ही डॉक्टर के जाना है, क्योंकि 2 दिन से ये बाहर थे, मतलब बिजी थे ज़्यादा, तो इसलिए नहीं जा पा रही थी। तो फिर आज तो मैं लेके ही जाऊँगी, क्योंकि ना अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे नहीं देखा जाता है कि बच्चा खाना ना खाए तो वैसे ही मतलब कमज़ोर है और ज़्यादा वेट जो है लूज़ हो जाएगा उसका। तो जी बस फटाफट से पोछा लगाया और मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद मैंने लड्डू को रेडी किया, टिफ़िन बनाया और उसको भेज दिया स्कूल में। चीकू अंदर है अपने पापा के पास, और मैंने ना खाना ना मैं आके ही बनाऊंगी। पहले हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि ना 11:30 बजे बैठेंगे। अभी मेरे पास 1-1.5 घंटा है, अगर टाइम लगेगा तो मैं अभी जो है खाना भी बना लूँगी। लेकिन हमने ना ब्रेकफास्ट कर लिया था तो फिर इसीलिए लंच जो है हम आके ही खाएंगे और आगे ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे। नहीं तो बस किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, बर्तन वगैरह जो हैं वो साफ़ कर देते हैं। क्योंकि सोचती हूँ क्यों ना जाने से पहले जितना भी काम हो सके ना वो सारा निपटाई लूँ, क्योंकि आने के बाद काम करने का ना मन नहीं करता है। और फिर हमें ना और भी सामान, ग्रोसरी वगैरह का सामान भी लेके आना है। और बस अब मैं ना ये तेल जो घी है, सॉरी, वो बन गया था, उसको मैं डाल लेती हूँ डिब्बे में। और अभी जो ये खाने का इतना मन करता है ना मेरा, इसका ये बचता है, लेकिन मुझसे ना खाया नहीं जाता। एक बार मैंने खा भी लिया था तो मेरे को ना उबकाई सी आने लगी थी, तो इसीलिए ना फिर मैंने खाया नहीं था। तो बस मन करता है कि खा लूँ इसको। तो इसको तो फेंक दूंगी मैं, क्योंकि ना ही मैं बच्चों को खिलाती हूँ ना मैं खुद खाती हूँ। कई बार सोचती हूँ कि इसमें मीठा मिला के जो है खा लूँ, लेकिन क्या फ़ायदा है उसका कि तबीयत ख़राब कर देगा। तो बस इसीलिए वैसे ना इसकी मिठाई वगैरह बन जाती है। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि बहुत अच्छे से इसकी बर्फ़ी वगैरह बना लेते हैं लोग। तो बस अब ना चीकू को भी मैंने नहला दिया था और मैंने भी बस कपड़े ही चेंज किए हैं और ये नहा के आ गए थे। तो फिर हम निकल रहे हैं अब हॉस्पिटल के लिए। तो चलते हैं फटाफट से हॉस्पिटल, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं और फिर वहाँ भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। फिर आने के बाद ना, क्योंकि लड्डू का भी आने का टाइम हो जाएगा, 1:30 ना जल्दी बज जाता है। तो हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल में और अभी ना इसका वेट करवा रहे हैं। तो वेट जिस चीज़ का मुझे डर लगता रहता है ना वही हो जाता है मेरे को ना। इसका यही था कि खाना वाना छोड़ रखा था, तो बस इसका 2 kg जो वेट है ना वो घट गया है। पहले इसका इतना कम था और ज़्यादा जो है 2 kg कम हो गया है। तो इतना ज़्यादा दुख होता है कि वेट ना बच्चों का इतना मुश्किल से अप करते हैं हम, बढ़ता इतने मुश्किल से है, और जब घटना हो ना तो एकदम से 2-3 किलो घट जाता है। बस अब यहाँ डॉक्टर से भी हम मिल गए थे और उसके बाद अब चल रहे हैं घर। तो मैं बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला है, और दवाई वगैरह ले रहे हैं। इतने ये चीकू ना इसके साथ खेल रही है, क्योंकि लड्डू तो स्कूल में है और लड्डू के बगैर ना यहाँ झूला भी नहीं था इसने, नहीं तो फिर ये रुकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो बिना लड्डू के इसकी मस्ती भी अधूरी है। मतलब एक जैसे बच्चे हो जाते हैं ना तो एक के बगैर दूसरे का भी मन नहीं लगता है।
तो आ गए थे हॉस्पिटल से और आते ही मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि ना फिर भूख भी लग गई थी। सुबह भी कुछ नहीं खाया था, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया था तो इतने ढंग से नहीं खाया था, क्योंकि कहीं जाना रहता है ना तो बस ये लगता है कि बस चले जाओ, क्योंकि मेरे को ना आज ये था कि कभी इनको काम वगैरह ना हो जाए ऑफिस का और ये चले जाएँ, इसलिए मतलब हॉस्पिटल जाना ज़्यादा ज़रूरी था। फिर मैं अपने काम पे लग गई थी और आते ही अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू मेरे पास बॉयल रखे हुए थे तो उसी की मैं सूखी सब्ज़ी बना दूँगी बिना प्याज और टमाटर के, वैसे जीरे में छोंक लगा दूँगी। जैसे हम ट्रैवल वगैरह में लेके जाते हैं ना पराठे के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और यही मैं छोंक लगा दूँगी, क्योंकि ना जिस दिन जल्दी बनाना होता है ना मुझे खाना, तो मैं कभी-कभी ऐसे बना लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो जीरा मैंने डाल दिया था, उसके अंदर आलू फोड़ के मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें मैं सारे मसाले डालूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, मिक्स पाउडर और थोड़ा-सा किचन किंग डाल दूँगी। थोड़ा-सा मैंने डाला था इसके अंदर आमचूर पाउडर, ताकि थोड़ी खटास हो जाए और जल्दी बन जाती है। और भूख ना इनको बहुत तेज़ लग रही है और ऑफिस भी जाना है। और लड्डू के टिफ़िन में भी मैं काफ़ी बार रखती हूँ ये सब्ज़ी, बहुत ही खुश होके खाते हैं। जिस दिन आलू की सब्ज़ी बनानी रहती है ना, ये जल्दी भी बन जाती है, तो टिफ़िन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। तो बस अब मैं खाना लगा दूँगी फटाफट से और ख़ुद भी खा लूँगी, क्योंकि चीकू को भी मैं आज रोटी ही खिलाऊँगी, क्योंकि 2 दिन हो गए उसको खिचड़ी देते हुए। तो अभी ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खिचड़ी बनने के लिए रखूँ, तो बस उसको थोड़ी-सी रोटी खिला के उसको दवाई दे देंगे और ये भी खाना खा के ना चले जाएँगे ऑफ़िस में। और फिर मैं बच्चों को लिटाऊँगी थोड़ी देर के लिए। और ना हम आए थे ना, तो आते हुए जो ग्रोसरी का सामान था ना वो भी लेके आए थे, तो वो मैं शाम को ही डालूँगी। अभी मैंने जो स्लैब पे रखी। तो जी अब मिल रही हूँ आपसे शाम को मैं, क्योंकि बच्चे भी लेट गए थे, साथ में मैं भी लेट गई थी, ये ऑफ़िस चले गए थे। और अब मैं ना बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बैंगन में से ना कीड़ा निकला था, तो लड्डू ने देख लिया, तो इसने बोला कि मम्मा मैं सब्ज़ी नहीं खाना मुझे, अब ये बैंगन की सब्ज़ी मैं नहीं खाऊँ। तो मैंने बोला था कि ना ये थोड़ी बहुत निकल आती है, ऐसे सारे सब्ज़ी में नहीं है। तो इसलिए मुझे ना हँसी आ रही थी कि बच्चे कुछ देख लेते हैं ना तो फिर डर लगता रहता है कि कभी ना खाए। तो मैं उसको समझा रही थी कि ऐसा नहीं है। तो बस अब मैं जो है साथ के साथ है ना वो सारा राशन का सामान वो मुझे फ़िल करना है, क्योंकि लड्डू को था कि इसमें है क्या चीज़, तो इसलिए ना इधर से उधर घूमता रहेगा। अगर मैं ऊपर रखूँगी उठा के तो फिर ये ऊपर स्लैब जो है भरी रहेगी, और किचन छोटी सी है तो फिर मेरे को ना एकदम से लगता है कि बहुत ज़्यादा सामान है किचन के ऊपर। खाली खाली किचन अच्छी लगती है, ऐसे ना भरा भरा लगता है सब कुछ, और नीचे रख दूँगी तो फिर बच्चे नहीं छोड़ेंगे। तो बस पहले सब्ज़ी छोंक लेते हैं, साथ के साथ जो भी सामान डालना है वो भी मैं फ़िल कर लूँगी। और बैंगन की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरे पास ना टमाटर नहीं है, तो इसलिए मुझे ना जो आमचूर पाउडर होता है ना वही डालना पड़ता है, और इसकी वजह से ना कलर जो है सब्ज़ी का वो रेड नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा ना डार्क कलर आता है। तो ये भी मुझसे बोल रहे थे कि ना सब्ज़ी का कलर अजीब सा क्यों आता है, लेकिन टेस्ट में सब्ज़ी अच्छी बनती है। बस टमाटर की वजह से ना कलर थोड़ा सा इसका डार्क सा आता है, क्योंकि इसमें सारे मसाले वगैरह डालते हैं इसीलिए। तो फिर मैं इनको बताया तो ये लेके आएंगे अब कल। तो चाय पत्ती फाइनली मेरी आ गई है, और मैंने ना चाय भी नहीं पी थी शाम को। और अब इतना टाइम नहीं है कि मैं चाय वगैरह बनने के लिए रखूं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं थोड़ी सी चाय तो मैं बना ही लेती हूँ। तो इसलिए ना मैंने जो है सब्ज़ी बनने के लिए रख दी, एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और साथ के साथ जो है सामान है वो फिल कर रही हूँ। जो जो ख़त्म हुआ था सामान वही में हम लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लग्जरी चीज़ें लेके आए, फालतू में कोई सामान नहीं लेके आए हैं, क्योंकि ना बस इतना ही सामान लेके आया था, क्योंकि ज़्यादातर ना मोस्टली जो बच्चों का सामान था और जो मसाले वगैरह ना वो ख़त्म हो गए थे। तो चीनी, दाल वगैरह वो मैं डाल के रख लूँगी अभी, और साथ के साथ ये भी काम हो जाएगा। मेरी एक साइड से चाय बन रही है, एक साइड से मैंने जो है सब्ज़ी बनने के लिए रखी है, क्योंकि ना सुबह चाय पत्ती नहीं थी तो मैंने चाय भी नहीं बनाई थी। और बस मन ऐसा कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ। एक तो ऐसा था कि शाम हो गई अब तो क्या ही पिएगी, लेकिन एक था कि थोड़ी सी बना लेते हैं, तो इसलिए मैंने बनने के लिए रख दी थी। और जो पैकेट में सामान है ना वो अभी मैं वैसे ही लगा लूँगी, और जो वैसे जो पॉलीथीन में सामान है ना उसको ही मैं फ़िल कर रही हूँ डिब्बे के अंदर, क्योंकि जो पैकेट वाला सामान है ना उसको मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा डिब्बे वगैरह, तभी वो उसमें फ़िल होगा। तो जितना भी सामान है ना चीनी वगैरह है वो मैंने डाल ली है। और अभी ना चीकू अंदर है, और चीकू का ना इन्फेक्शन हो गया है पेट में, क्योंकि अड़ंगा खाया है इसने। डॉक्टर ने सीधा यही बोला था कि मिट्टी वगैरह खाई है, इसी की वजह से इसके जो पेट में है वो इन्फेक्शन हो गया है। तो इन्फेक्शन की उन्होंने दवाई दे दी है, 3 दिन बाद दोबारा से जाना है, क्योंकि ना इसके हमेशा यही प्रॉब्लम होती है। मुझे ना जब इसके ऐसी दिक्कत होती है ना मुझे पहले ही पता चल जाता है कि इसने मिट्टी वगैरह खाई है, क्योंकि बिल्कुल भी झूठ नहीं करती है। थोड़ी बहुत मिट्टी भी ले लेना तभी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। और सब्जी में ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है गैस, ताकि जल्दी से सूख जाए।
और अब की बार जो चाय लेके आई ना उसमें कलर इतना अच्छा है ना चाय का। मैं चाय पत्ती लेके आती थी ना तो लगता ही नहीं था कि कितनी भी डाल लो मतलब कलर नहीं आता था। थोड़ी सी कड़क भी नहीं बनती थी, मतलब जल्दी ख़त्म भी हो जाती थी और वेस्टेज ही थी। और जो फ़िल करने का था ना वो मैंने फ़िल कर लिया था। अब आ गई थी रूम में क्योंकि किचन का सारा काम मैंने कर लिया है। और ये कपड़े हैं ना ये मैंने सुबह से धोए हैं और इतनी बार जो मशीन लगाई है ना सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं जो चादरें वगैरह थी। और अब इनको कर देते हैं फटाफट से फोल्ड। फिर खिलाऊंगी मैं बच्चों को खाना क्योंकि चीकू को दवाई भी देनी है। और है ना इसके पेट में ना दोबारा से पेन हो गया। पहले पेट में दर्द होता है फिर उसके बाद ही जो है इसको प्रॉब्लम होती है। तो बस अभी ना फटाफट से कपड़े लगाते हैं। और मेरे पास इतना स्पेस नहीं है अलमीरा के अंदर कि मैं सारे कपड़े जचा दूं क्योंकि ब्लैंकेट भी ऊपर ही रखे हुए हैं। तो पहले ना मैं धीरे धीरे करके मोटी मोटी जो स्वेटर हैं जैकेट वगैरह है ना जो नहीं पहनने में आती हैं उनको मैं धुल रही हूँ। और एक एक करके धुलेंगी वो, मतलब एक साथ तो नहीं कर रही हूँ। जो रेगुलर बेस पे कपड़े धुलते हैं ना उनके साथ ही मैं जो है एक स्वेटर डेली धो देती हूँ। फिर मैं ना इनको रख दूँगी ताकि स्पेस बन जाए अलमीरा के अंदर, क्योंकि वो वैसे ही फालतू में ही है बाहर क्योंकि पहनने में नहीं आ रही हैं। तो धीरे-धीरे करके कपड़े भी रखते रहेंगे और धीरे-धीरे करके ही स्पेस बनेगा। बस साथ के साथ मैं कपड़े भी ठीक कर रही हूँ अलमीरा के, क्योंकि जहाँ-जहाँ लड्डू का हाथ जाता है ना वहाँ से सारे कपड़े जो मिक्सअप हो जाते हैं। दोनों के कपड़े ना मैं एक ही जो बॉक्स है ना उसके अंदर रखती हूँ। तो इसलिए ना दोनों के दोनों जो है मिक्स हो जाते हैं। तो मैं साथ के साथ ठीक भी कर रही हूँ और कपड़े भी लगा दिए थे मैंने, जो बचे हैं ना वो लड्डू के। तो अभी ना मैं ये दवाई है मिक्स करके रख दूँगी, इतने मेल्ट हो जाएगी आपस में। इतने में इन बच्चों को जो है खाना खिला दूँगी। मुझे तो अभी भूख नहीं है, बच्चों को ही खिला के इसको दवाई दे दूँगी तो एक काम हो जाएगा मेरा, क्योंकि ना फिर इसके पेट में भी दर्द है और बॉक्स के ऊपर कहीं नहीं लिखा था कि कितनी देनी है। और मैं ना चीकू के अंदर जो है बिज़ी थी, ये ले रहे थे तो इन्होंने भी नहीं लिखवाया। तो बस मैं स्लिप में चेक कर रही थी कितनी एमएल देनी है। एक सैशे दिया है जो कि 2 एमएल में डालना है और यही इन्फेक्शन की ना यही दवाई देते हैं हमेशा। तो 3 दिन की दवाई है, उससे आराम हो जाएगा। उसके बाद इसका खाना-पीना स्टार्ट होगा, क्योंकि जब इन्फेक्शन रहता है ना तो बच्चा सबसे पहले खाना ही छोड़ता है। तो बस इसीलिए। और अब जो है सारा काम मेरा हो गया है, तो इसी तरीके से मेरे डेली के काम रहते हैं और यही मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ। और वॉइस ओवर करने में इतनी परेशानी हो रही है, जिस ऐप से मैं करती हूँ ना उसमें प्रॉब्लम आई हुई है। तो व्लॉग को करते ही एंड। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू